मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतं निरंजनम नादबिंदुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम लोग तत्वबोध का चौथा अध्याय, जो इसका शीर्षक है ईश्वर और जीव। जीव ईश्वर एक कैसे हैं, अलग अलग। सत्स्वरूप ब्रह्म एक है, जो सर्वत्र है, सब समय है, सब में है। आपके शरीर में भी एक ऐसी सत्ता है जो ब्रह्म सत्ता है, वो आपके शरीर की हर गतिविधि को जानती है। और जब तक आप उसके प्रति बेहोश है तब तक आपको पता नहीं चलता, और जहाँ आप जागे तहाँ आप उसी में आगे जानते हो, तब ये आपका ज्ञान खत्म हो जाता है। सत्स्वरूप ब्रह्म एक है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है, अनादि है, अनंत सत्ता है, अनादि है, अनंत सत्ता है। वो अविभाज्य है। उसी की माइक शक्ति से इस ब्रह्मांड का, उससे नहीं हुआ, उसकी जो माया की शक्ति है, उसके जो क्रियात्मक शक्ति, माया माने क्रियात्मक, और उसके जो मानसिक रूप से जो क्रियात्मकता है, उसकी शक्ति से ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। माया की उपाधि से जब उस माया के अंतर्गत ब्रह्म का जितना क्षेत्र आ जाता है वो ईश्वर कहलाता है। और ब्रह्मांड के अंशभूत प्राणियों के शरीर हैं, वे पिंड हैं। इनमें व्याप्त ब्रह्म, उनकी उपाधि से जो पिंडों में व्याप्त ब्रह्म है, जो आधारभूत प्राणियों के शरीर है, उनमें जो व्याप्त ब्रह्म है, उनमें व्याप्त ब्रह्म उपाधि से ही जीव कहलाता है। इस प्रकार एक ही ब्रह्म उपाधि भेद से ईश्वर और जीव रूप से भाषित होता है। ये भी सत्य कि आभास है, भाषित होता है। तत्व रूप में एक अखंड ब्रह्म ही है। अब इसी बात को स्पष्ट करते हैं। स्थूल शरीराभिमानी जीवनात्मकम, स्थूल शरीराभिमानी जीवनात्मकम ब्रह्म प्रतिबिंबं भवति, स एव जीवः प्रकृत्याः स्वस्मातीश्वरं भिन्नत्वेन जानाति, स्वस्मातीश्वरं भिन्नत्वेन जानाति। स्थूल शरीर में ब्रह्म का प्रतिबिंब, क्या न ब्रह्म का प्रतिबिंब, जैसे सूर्य का प्रतिबिंब क्या है? सूर्य का प्रतिबिंब माने सूर्य की किरण। वो किसी पदार्थ में होके आई तो किरण भिन्न भिन्न इतना विस्तार हो गया ना, अलग अलग से। और वैसे सूर्य समुच्चय रूप से एक सूर्य है, तत्व दोनों का एक है। पर किरण को आप बर्दाश्त कर सकते हो, उसका आप उपयोग कर सकते हो, लेकिन सूर्य का ब्रह्म का प्रतिबिंब जो स्थूल शरीर का अभिमानी है, उसी का नाम जीव है। ब्रह्म का प्रतिबिंब, उसी का नाम जीव है। ये जीव स्वभावतः, इसका स्वभाव है कि ईश्वर को अपने से भिन्न ही समझता है, ईश्वर को अपने से भिन्न समझता है। अंतःकरण नहीं, अंतःकरण माने मन बुद्धि चिंतन का। अंतःकरण का जो बुद्धि अंश है, जो ब्रह्म से जुड़ा महातंस है, उसमें जब ब्रह्म का प्रतिबिंब माने ब्रह्म की किरण उसमें आत्मसात करती है, तो जब इधर बाह्य जगत की ओर जब वो चेतना देखती है तो अपने को उसमें मैं उत्पन्न होता है। तब वो उसमें अहम वृत्ति माने मैं हूँ, ये उत्पन्न होता है। यही अहम वृत्ति ब्रह्म की प्रतिबिंब रूपा है। जो अहम वृत्ति है
अंतःकरण में उत्पन्न अहम वृत्ति ब्रह्म की प्रतिबिंब रूपा है। इसलिए वो ब्रह्म से भिन्न कुछ भी, अगर ब्रह्म का प्रतिबिंब उससे हट जाए तो अहम वृत्ति भी समाप्त हो जाएगी, या जो चेतना है वो देखने लगे तो भी समाप्त हो जाएगा। स्वयं ब्रह्म ही है, वो स्थूल शरीर से तादात्म्य कर जीव कहलाता है, और जीव कर अपनी उपाधियां त्याग दे। जैसे मैं हूं, और मैं की उपाधि है, किसी दृश्य के कारण वो उपाधि छूट जाए तो मैं समाप्त हो जाएगा, तब स्वयं बचेगा। जीव अपनी उपाधियां त्याग दे तो वो ब्रह्म है, किंतु जीव भाव में रहते हुए वो अपने को अन्य जीवों से और ईश्वर से पृथक ही समझता रहेगा। वो ईश्वर और अपने में भी भेद मानता रहेगा। वो ईश्वर को अपना स्वामी और अपने कर्मों का फलदाता स्वीकार करता है। अविद्योपाधि सन आत्मा जीव इत्युच्यते, मायोपाधि सन ईश्वर इत्युच्यते। जो अविद्या की उपाधि, माया दो प्रकार की, एक विद्या माया, एक अविद्या माया। विद्या माया शुद्ध सत्य को, और अविद्या माया में रज और तम मिल गया उस अनुपात में, तो तम से आ गया आवरण और रज से हो गया विक्षेप। तो जो सत्व का प्रकाश था, पारदर्शिता थी, वो हो गई गायब। तो उसकी क्या हो गई? अविद्या। जो भी अविद्यमान वस्तु है, जीव उसी को सत्य मानता है, उसी को निश्चित मानता है, मन उसका जो कहता है, ये जीव। आत्मा अविद्या की उपाधि से जीव कहलाता है, और माया की उपाधि से ईश्वर कहलाता है। एक ही आत्म तत्व ब्रह्म उपाधि के भेद से जीव और ईश्वर है, एक ही। जब जीव नहीं रहता, जब वो स्वयं अपने को जान लेता है, तो जीव भी ईश्वर ही हो जाता है। इसलिए जो इस तरह के लोग हैं, यहाँ सबको भगवान कहने का नियम है। गुरुदेव भगवान, राम भगवान। जो उस सीमा को उल्लंघन कर गया, जीव की सीमा को, जिसका रजोगुण तमोगुण समाप्त हो गया, जिसने अपने को जान लिया, वो भगवान होता है। ईश्वर भी भगवान एक केंद्र, जो केंद्र में आ गया, और जो परिधि को जिसने देख लिया, वो भगवान। मलिन सत्व, जहां रज और तम मिल गया, मलिन सत्वों में परिच्छिन्न आत्मा अपने आप को नहीं जानता विक्षेप के कारण, इसलिए वो अविद्या की उपाधि से घिरा जीव कहलाता है। शुद्ध सत्वमयी माया की उपाधि में अज्ञान उत्पन्न हो नहीं सकता। भाई शुद्ध सत्व तो ज्ञान स्वरूप है, किंतु माया की शक्ति से युक्त है वो विद्या माया है। विद्या माया बुद्धि, विद्या युक्ति। विद्या माया होने के कारण माया की शक्ति से युक्त वो जगत की रचना कर जगत पे शासन कर सकता है, करता है। कौन? इस रूप में आत्मा ईश्वर कहलाता। अविद्या माया में अपना ही ज्ञान नहीं होता। भाई पहले सत्व गुण है, उसके बाद तमोगुण आ गया, फिर आ गया रजोगुण। तो सत्व गुण में तमोगुण से आवरण हुआ, और रजोगुण आया तो हो गया विक्षेप। अब हम कौन है, क्या है, कुछ पता ही नहीं, सारी शक्ति अपनी निमित। और जो ईश्वर की बात है, माया की शक्ति से युक्त ईश्वर, वो जगत जो कि विद्या माया है, उसमें ये है ही नहीं रजतम, शुद्ध पारदर्शिता है। वो जगत की रचना करता है, जगत पे शासन करता है, जगत की सारी व्यवस्था करता है। इस रूप में आत्मा ईश्वर कहा जाता है, और उस रूप में आत्मा ही जीव कहा जाता है। एवं उपाधि भेदात जीवेश्वर भेद दृष्टि
यावत् पर्यन्तं तिष्ठति तावत् पर्यन्तं जन्म मरणादिरूप संसारो न निवर्तते। जब तक उपाधि भेद से उत्पन्न हुई जीव और ईश्वर में भेद दृष्टि बनी रहती है। भेद दृष्टि माने जीव में जब तक रज और तम का लेश रहता है तब तक उसने जो भी किया सब उसमें संचय है, सब है, और तो ईश्वर तो भाई अलग है। तो जब तक वो ईश्वर को अपने से भिन्न मानेगा, भेद दृष्टि बनी रहती है, तब तक जन्म मरण आदि रूप संसार नहीं छूट सकता। जब तक अविद्या की उपाधि के कारण मनुष्य का जीव भाव विद्यमान है, अविद्या के कारण, अविद्या माने रजतम के कारण जीव भाव विद्यमान है, तब तक वो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म करता रहता है और ईश्वर से शासित होकर ईश्वर के जगत में नाना प्रकार के शरीर धारण करता रहता है। वो मुक्त नहीं होता। जब वो ज्ञान के द्वारा अविद्या की उपाधि नष्ट कर देता है, जब उसको स्वरूप का बोध होता है तो उसे अपना शुद्ध आत्मा का स्वरूप उपलब्ध हो जाता है, उसकी भेद बुद्धि समाप्त हो जाती है। अब वो अपने को आकाश के समान सर्वव्यापक और अनंत जानता है। उसके कहीं जाने आने या जन्मने मरने का फिर कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि आत्मा नित्य स्थिति। तस्मात् कारणात् न जीवेश्वरयोर भेद बुद्धि स्वीकार्य। इसलिए जीव और ईश्वर के बीच भेद बुद्धि स्वीकार नहीं करनी चाहिए। जीव और ईश्वर का भेद अज्ञान के कारण प्रतीत होता है, इसलिए अपने अज्ञान को दूर करने का प्रयत्न निरंतर करना चाहिए। यह अज्ञान नहीं रहने देना चाहिए। ऐसा उपाय करें जिससे कि अज्ञान नष्ट हो जाए और सर्वत्र व्याप्त आत्मा का अपरोक्ष अनुभव होने लगे, नानात्व का भ्रम समाप्त हो, तभी मुक्ति का अनुभव होता है, तभी मुक्ति प्राप्त होती है। अब शेष अगला अध्याय है तत्वमसि। जो तत्वमसि है ये कैसे क्या है, तो ईश्वर जीव अभेद कल ये बताए। प्रभु अब देखो ईश्वर जीव का भेद देखो। जीव प्रार्थना कर रहा है ईश्वर से, अविद्या में है। प्रभु तुम ही जनहितकारी, प्रभु तुम ही जनहितकारी, तुमसे ही पूरी हमारी, तुमसे ही पूरी हमारी। जीव और ईश्वर का भेद इसमें समझिए। हम शूद्र पतित हैं जितने, हम शूद्र पतित हैं जितने, प्रभु तुम महान हो उतने, प्रभु तुम महान हो उतने। हम अपराधी हैं इतने, हम अपराधी हैं इतने, पर तुम दयालु हो कितने, पर तुम दयालु हो कितने। हम आरत तुम दुखहारी, हम आरत तुम दुखहारी, तुमसे ही पूर्ति हमारी, तुमसे ही पूर्ति हमारी। प्रभु तुम ही जनहितकारी, प्रभु तुम ही जनहितकारी, तुम पूर्ण हम परिमित हैं, तुम पूर्ण हम परिमित हैं,
प्रभु तुम ही जनहितकारी, प्रभु तुम ही जनहितकारी, तुमसे ही पूर्ति हमारी, तुमसे ही पूर्ति हमारी, निज कर्मों के प्रतिफल में, निज कर्मों के प्रतिफल में, हंसते नित दुख दल दल में, हंसते नित दुख दल दल में, चल रहे तुम्हारे बल में, चल रहे तुम्हारे बल में, विश्वास यही पल पल में, विश्वास यही पल पल में, तुम हरते विपदा सारी, तुम हरते विपदा सारी, तुम अमृत हम विषधारी, तुम अमृत हम विषधारी, तुमसे ही पूर्ति हमारी, तुमसे ही पूर्ति हमारी, सोते से तुम्ही जगाते, सोते से तुम्ही जगाते, मेरा अज्ञान मिटाते, मेरा अज्ञान मिटाते, बंधन से मुक्त बनाते, बंधन से मुक्त बनाते, ज्ञानामृत हमें पिलाते, ज्ञानामृत हमें पिलाते, शरणागत पथित तुम्हारी, शरणागत पथित तुम्हारी, तुमसे ही पूर्ति हमारी, तुमसे ही पूर्ति हमारी, तुम हरते विपदा सारी, तुम हरते विपदा सारी, तुम अमृत हम विषधारी, तुम अमृत हम विषधारी, हम आरत तुम दुखहारी, हम आरत तुम दुखहारी, तुमसे ही पूर्ति हमारी, तुमसे ही पूर्ति हमारी, शरणागत पथित तुम्हारी, शरणागत पथित तुम्हारी, प्रभु तुम ही जनहितकारी, प्रभु तुम ही जनहितकारी, तुमसे ही पूर्ति हमारी, तुमसे ही पूर्ति हमारी, तुमसे ही तुमसे ही पूर्ति हमारी। एक परमाश्रय को जान लेना, जान लिया और फिर उसी के कंपन अनुभव करना, प्रेम कैसे, उसका कंपन, हम जो भी हमारे सामने है हमने उसको देखना शुरू किया, चित्त में चित्त को देखा और चित्त में चित्त के जो स्वामी वासुदेव भगवान हैं उनको हमने नहीं स्मरण किया, तो हमने चित्त में क्या क्या रखा, देखा हुआ, सुना हुआ, भोगा हुआ, पिछले संस्कार सब उसमें जम, अब उन संस्कारों के आधार पर चित्त की वृत्ति उठी, वो वृत्ति मन में आई, कामना, मन ये चाह रहा है, आई ना। अब जो उसमें वृत्ति में जो कंपन हुआ, देखोगे तब आएगा समझ, वृत्ति जो उठी, जो उसमें कंपन हुआ, किसका कंपन है, परमाश्रय, जो परमाश्रय है आपके पूरे संस्थान का,
आश्रय है जो साक्षी चैतन्य, उसके द्वारा कंपन है ना, उसके द्वारा ही जो सर्किट चल रहा है आपका चित्त में, बुद्धि में, मन में, इंद्रियों में, फिर बाहर विषय क्षेत्र, फिर मैं और मेरा, अहंता और ममता, ये किसका कंपन है? साक्षी चैतन्य का, आत्मा का। अब इस कंपन को देखना, जो इस कंपन को देख लेता है, जो इस कंपन को समझ लेता है कि इन पदार्थों के कारण, इन सूक्ष्म स्नायुओं के कारण चेतना कंपित सी प्रतीत होती है। वृत्ति उठी, मन में आई, बुद्धि में आई, सारा काम हुआ, हम लोग उसके बाद सजग नहीं, इसलिए पता नहीं चलता। इंद्रियों में इच्छा बन के आई, अब इंद्रिय भोग के लिए वो पदार्थ चाहिए, कितना उसमें हुआ सब कुछ। अब ये जो कंपन उत्पन्न हो रहे हैं, लहरें जो आ रही हैं, जो सर्किट चल रहा है प्रारब्ध का, कर्म भोग का, उसी हिसाब से जैसा कर्म है वो बुद्धि में आया, फिर मन में आया, उसी हिसाब से आपकी बुद्धि बनी, सूक्ष्म शरीर बना, उसी हिसाब से आपके स्थूल शरीर में वृत्ति आई, उसी हिसाब से आपने क्रिया की। कोई नई क्रिया आप नहीं कर सकते। जो आपका संचित है चित्त में, वो उस चेतना शक्ति के सहारे उसकी व्यवस्था सारी वासुदेव भगवान करते हैं। नहीं तो खड़ा बड़ा अव्यवस्थित ना हो जाए, है ना। तो अगर अब उस परमाश्रय को जान लेना, एक परमाश्रय को जान लिया, ये परमाश्रय है, और फिर उसी के कंपन को देखना, अहंकार के कंपन को नहीं देखना। अहंता और ममता ये तो सब माया है, माना हुआ है अपना, है ना। लेकिन उसी का कंपन दिखे तो सब जगह ठीक से दिखेगा। प्रेम है, इसको प्रेम कहते हैं। अनेक के पीछे एक की अनुभूति से, जब अनेक के पीछे जब ये बात समझ में आती है, और जब ये जो अनेक दृश्य जगत दिख रहे हैं, उसमें जब एक की ही अनुभूति रहती है, किस तरह सच्चिदानंद स्वरूप है, और उस स्वरूप में किस तरह पदार्थ, अणु, परमाणु, ये सब क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, उसकी जब अनुभूति होती है, तो उसकी अनुभूति से प्रेम निष्काम होता है। क्या चाहो? शाश्वत सनातन सत्य की योगानुभूति से ही आनंद होता है। फिर जब शाश्वत की, जब निष्काम प्रेम हो गया, जब शाश्वत की और सनातन की, जो सदा से ये चल रहा है, इस चीज को जब हम जान लेते हैं, इसकी जब योगानुभूति होती है, तो हमें आनंद होता है, आनंदित होते हैं। हमने स्वयं ही अपने बंधन बना लिए हैं, इन्हीं से तो मुक्त होना है। यही तो अविद्या है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ये जो मंत्र हम लोग करते हैं ना, उग्रवीर वाला, इसी का वो चलता हो। क्या कौन सा सबसे बड़ा होता है? माँ मृत्यु जब कायम करते किसी के बहुत खराब पीरियड चलता हो और कुछ न कर सकता हो, है ना, असहाय, तो फिर इस मंत्र से प्रार्थना अगर 7 बार करनी जाए, 7 बार रोज बढ़िया आंख बंद करके न बोलो, उग्रवीर महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम निसिंहम भीषणम भद्रम मृत्योर्नमाम्यहम्। मृत्यु की मृत्यु हो जाए, हम आपको प्रणाम करते हैं। अब मृत्यु से ज्यादा कष्ट क्या? अब उसके बाद ये वाला मंत्र इस तरह हल्का फुल्का, ये किसी से कराना चाहिए, खुद नहीं करना चाहिए। ये वाला खुद कर लेगा तो वो ऊर्जा जागती। आइए
ओम ह्रौं जूं स्वाहा ॐ ह्रौं जूं स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योरमुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वाहा ओम भुवः भूः ॐ स्वाहा ॐ भुवः भुवः ओम स्वाहा जूं ह्रौं ॐ स्वाहा जूं ह्रौं ये किसी के द्वारा होना चाहिए जो सात्विक व्यक्ति हो। ये इसका स्वयं में करने का वो नहीं होता, उस वाले का स्वयं करने से ही लाभ होता है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।